उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के भले ही लाखों दावे कर ले, लेकिन जमीन पे तो कुछ और ही नजर आता है। आज अपनी समस्याओं से परेशान होकर ग्राम प्रधानों ने अपने प्रधान संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में मोर्चा खोल दिया। बस्ती जिले के कुदरहा विकास खंड में आज ग्राम प्रधानों ने प्रधान संघ अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। प्रधान मुख्यालय पर एकत्रित हुए और चट्टा डालकर बैठ गए। जब संख्या पूरी हो गई तो लोग सड़कों पर निकले, थाली ताली बजाते हुए और अपनी समस्याओं के बारे में नारे लगाते हुए। फिलहाल अब प्रधानों को जो समस्या है उस पे बात करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में राम प्रकाश यादव, रमेश चौधरी, बिंदेश्वरी चौरसियार, पंकज पांडे, ओंकार चौधरी, अभिषेक यादव, जितेंद्र कुमार, सुभाष चौधरी सहित तमाम प्रधान मौजूद रहे। बातें करें आखिर मांगे क्या हैं, जिसको लेकर आरजी प्रधान जी लोगों का धैर्य जवाब दे गया। अब देखें तो समाज में प्रधान जिसके ऊपर हमेशा उंगलियां उठती रहती हैं और आए दिन भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आते रहते हैं, जांचें चलती रहती हैं। अब पंचायत के विभाग के विकास की बात करें तो पहले स्वीकृति, काम, पेमेंट और फिर जांच, इस प्रक्रिया से ग्राम पंचायतें गुजर रही हैं। तो इनकी मांगे क्या थी, आखिर ये भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लगते कैसे हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। पहले जो इनकी मांग थी वो थी एनएमएस ऐप पर 2 बार मनरेगा के मजदूरों की उपस्थिति को लेकर के। गांव में जहां काम होते हैं वहां पे सर्वर की प्रॉब्लम होती है और अगर उपस्थिति नहीं लग पाती तो मस्ट रोल्ड 0 हो जाता है, जिसको लेकर के ग्राम प्रधान काफी खिन्न है। दूसरी बात करें मनरेगा के मजदूरी की, कि अब मनरेगा का जो मजदूरी रेट है वो 213 रुपए है। आज के समय में जो मजदूरी चल रही है वो अकुशल मजदूर की मजदूरी 300 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी है। अब ऐसे में 213 रुपए में मजदूर कहां से मिलेंगे जो गांव का काम कर सके। तीसरी समस्या, प्रधान चाहते हैं कि राज्य वित्त आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू की जाएं। चौथा, पंचायत सहायक, शौचालय के केयर टेकर और प्रधान खुद के अपने मानदेय की अलग से भुगतान करने की मांग कर रहे हैं कि इन मानदेयों को प्रधान से जोड़कर न रखा जाए। पांचवा जो इनकी मांग थी वो थी शस्त्र लाइसेंस हर प्रधान को आसानी से स्वीकृत कर दिए जाए। इसके अलावा जो सबसे मेन बात आती है वो आती है निर्माण कार्य में जो धांधली के आरोप लगते हैं। आखिर अगर धांधली नहीं होगी तो फिर निर्माण कार्य होंगे कैसे? एक नजर डालिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा। इस समय जो अव्वल ईंट का रेट है वो लगभग 16,000 रुपये ट्राली है, जबकि प्रधानों को सरकारी रेट 13,000 का मिलता है। सीमेंट इस समय मार्केट में 440 रुपये बोरी है, जबकि प्रधान लोगों को सरकारी रेट 358 रुपये का मिलता है। सरिया की बात करें तो 4,366 का सरकारी रेट है और यह मार्केट में 7,000 रुपये प्रति क्विंटल में उपलब्ध है। बालू की बात करें, सफेद बालू, तो 2,000 रुपये ट्राली का सरकारी रेट मिलता है और प्रधान जी लोगों को अगर विकास करना है तो 4,000 रुपये की ट्राली का बालू गिरवाना है। गिट्टी की बात करें तो 4,700 रुपये गिट्टी सरकारी रेट मिलती है और 8,000 रुपये मार्केट में उपलब्ध है। बात करें मोरंग की तो मोरंग का भी यही हाल है। और अगर मिस्त्री की बात करें राजगीर की तो इस समय जो नॉर्मल मजदूरी है वो एक मिस्त्री का मेहनताना 600 रुपये दिहाड़ी है, प्रतिदिन है, जबकि सरकारी रेट 415 रुपये मिलता है। अब ऐसी स्थिति में अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा
तो काम कैसे होगा? क्योंकि काम तो पूरा चाहिए और जनता को काम अच्छी क्वालिटी का चाहिए, नहीं तो इस पे भी सवाल खड़े होने लगते हैं कि घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति में सवाल खड़ा होता है कि लाख दावे करने वाली यह उत्तर प्रदेश की सरकार, जो यह दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, क्या यह विसंगति उसको दिखाई नहीं देती? अगर दिखाई देती है तो जो आला अधिकारी, जो जेई इससे संबंधित हैं, क्या मार्केट भाव और सरकारी रेट का यह बड़ा अंतर उनको नहीं दिखाई देता? अब प्रधान को इसके अलावा भी तमाम और ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसको कहने की ज़रूरत नहीं है, उससे गुजरना पड़ता है। अब इतनी प्रक्रियाओं से गुजरकर आखिर ये बीच की जो खाई है, मार्केट रेट और सरकारी रेट के बीच का जो गैप है, इसको प्रधान कैसे मेंटेन करेगा? तो सोचने की बात है। आज यह दर्द बाहर निकल आया। लोग अब व्यथित हैं, ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं और अपनी बात को, अपने दर्द को जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आज कुदरहा ब्लॉक का यह प्रदर्शन अपने आप में ऐतिहासिक रहा। पहली बार ग्राम प्रधान रोड पे निकले और ताली थाली बजाई। फिलहाल देखते रहिए तो आवा न्यूज। नमस्कार। कैसा ये प्रदर्शन था आज? सर्वप्रथम कुदरहा ब्लॉक के सभी सम्मानित प्रधान साथियों से आप सभी का सादर निमंत्रण और अवगत करता है। सर, आप लोग को बताना चाहते हैं कि कुदरहा ब्लॉक में जो धरना चल रहा है, ये मोबाइल मैग्नेटिक सिस्टम को लेकर AMMS मोबाइल मैग्नेटिक सिस्टम जो है, ये जब से लागू हुआ 23 दिसंबर 2022 से पूर्ण रूप से ये विकास कर लिया है और ये जो है समस्त गाँव की समस्या है, जो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हाजिरी नहीं लग पाती है और मजदूर ये समझता है कि प्रधान जी जो है हाजिरी जानबूझकर नहीं लगा रहे हैं। पहली समस्या हमारी है। दूसरी समस्या ये हमारी है कि कोटेदार द्वारा जो है उपभोक्ता प्रमाण पत्र पे हम सभी प्रधान साथियों से दस्तखत कराया जाता है, वो भी सरकार जो है हम लोगों के साथ बहुत सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि सरकार को ऐसा करना नहीं चाहिए। तीसरी समस्या क्या है? समस्या बताते जाएं। तीसरी समस्या हमारी है कि मिड डे मील के साथ हम लोग जो है ज्वाइंट हम लोगों का खाता रहता था और वो भी हम लोगों से छीन लिया गया है। उस जो है अच्छे अच्छे बच्चों को हम लोग पकवान बनवा के खिलवाते थे, वो भी हम लोगों से दूर कर दिया गया। चौथा बिंदु हमारा यह है कि मनरेगा मजदूर जो है वो 213 रुपये में काम करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि गांव में देख रहे तमाम प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होती हैं और मनरेगा मजदूर बेरोजगार है। वो कम से कम 400 रुपये वो लोग मांग कर रहे हैं। अब बताइए, जो सरकार 213 रुपये दे रही है तो हमारे तमाम प्रधान साथी हैं वो अपने जेब से 400 रुपये कहाँ दे पाएंगे? तो सरकार से हम यही हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर मटेरियल के भी कुछ रेट का हाँ, जैसे मटेरियल में देखा गया है, जैसे हम लोग का जो उचित मूल्य है वो मूल्य के आधार पर हम लोगों को जो मिल रहा है, जैसे जो मार्केट भाव है और जो हम लोग को मिलता है, दोनों भाव में काफ़ी अंतर है। पहला चीज़ है, जैसे सिरमिट है 328 रुपया प्रति बोरिया मिलती है, वो मार्केट में हमको 450 रुपया बोरिया मिलती है। हमारे जो है सरिया जो है वो 4664 रुपये प्रति कुंटल मिलता है, मार्केट में 7400 रुपया कुंटल मिलता है। हमारी जो मोरंग है वो 70 रुपया है, जबकि हमको 80 रुपया खरीद पड़ता है मेरा। और ईंटा जो है वो 13,000 रुपया प्रति टाली मिलता है और हमको जो है 16,000 रुपया प्रति टाली खरीदना पड़ता है। और गांव की जनता प्रधान से यह अपेक्षा रखती है कि नंबर 1 का काम कराए। अब आप लोग बता सकते हैं, पत्रकार साथी आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोग बता सकते हैं कि कैसे प्रधान एकदम ओरिजिनल काम करें। चलिए ठीक, धन्यवाद।